17 रैली ममता बनर्जी को अभी करनी है, 10 रैली अमित शाह को करनी है, 4 बड़ी बड़ी रैली प्रधानमंत्री को करनी है। इनके सर इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि नहीं नहीं 3 चरण में चुनाव हो, क्या भारतीय जनता पार्टी जो ऑलरेडी सेंटर में जिस तरह से उस पर हमले हो रहे हैं कि आपने लॉकडाउन का टाइम सही नहीं लिया, अब उस पर कुंभ को लेकर हमला हुआ, अब पश्चिम बंगाल चुनाव पर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इस पर चिंता करने वाली बात है कि जो कदम उसने उठाया है शायद वो पब्लिक परसेप्शन में उसके फेवर में ना जाए? बड़ा अच्छा सवाल है दीपक, तबीयत खुश हो गई। यही सवाल मैं चाहता था कि इस पे फोकस रहे। एक ब्लंडर किया है बीजेपी ने। पब्लिक परसेप्शन, जब कोरोना आगे अंधेरा दिखाई दे रहा है, एक आंधी चल रही है, ऐसे में जब आप मंच पे खड़े होके बोलते हैं तो हम जानते हैं कि आपकी मकबूलियत है, जनता अगाध प्यार आपको करती है, लेकिन आज जब आप बोल रहे हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। और जहां तक लॉजिस्टिक्स की बात है, जरा सोचिए दीपक जी, इस 5वें फेज के इलेक्शन में 1075 कंपनी लगाई गई थी। एवरेज और एन एवरेज 2000 सीआरपीएफ के लोग, सीएपीएफ के लोग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिप्लॉय होते हैं। सिर्फ इसको डबल कर देते तो आप तीनों फेज के चुनाव एक बार में करा सकते। सिर्फ 2 लाख का मोबिलाइजेशन फोर्स का चाहिए, 1 लाख 1.25 लाख का आप ऑलरेडी करते हैं 5th फेज में। तो लॉजिस्टिक्स इलेक्शन कमीशन के लिए बिल्कुल एक बच्चा भी समझ, दरोगा के रैंक का आदमी समझ सकता है कि ये डिप्लॉयमेंट बिल्कुल फिजिबल है। और सिर्फ ये करना है कि आप 2000 कंपनियां, 1000 जो पिछले 5th फेज में लगाया था उसी, और वो कंपनियां अवेलेबल हैं आपको, क्योंकि बाकी जगह चुनाव नहीं है। जैसा कि सुबीर जी ने बताया था कि असम से मूव करा दीजिए, आपके पास टाइम भी था, आपके पास सिर्फ पॉलिटिकल वो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव विल होती है वो नहीं थी इलेक्शन। और इलेक्शन कमीशन को इतिहास माफ नहीं करेगा। ये जो गलती किया है पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन ने, इतिहास बड़ा निरंकुश निष्ठुर होता है और वो माफ नहीं करेगा। वो जो भी हो, ममता बनर्जी हो तो उनको भी नहीं करेगा कि चंडी पाठ चाहे कि चुनाव जीत ले, इतिहास इसको माफ करने नहीं, जनता भी शायद माफ नहीं करेगी। अब एक चीज और बता दे, जो अभी कहा गया कि साहब ये तो इलेक्शन कमीशन करता है, कितना सादा जवाब है। इलेक्शन कमीशन करता है, आपको मालूम है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आया था वो ऑल पार्टी मीट के बाद सहमति बनी थी तब आया था। तो अगर मॉडल कोड में ऑल पार्टी आ सकती है तो इसमें सभी को मोदी जी क्यों नहीं बुला सकते, ममता बनर्जी क्यों नहीं बुला सकती, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ क्यों नहीं आ सकती? सही बात, तो ये पॉलिटिकल विल की कमी है और शायद हिस्ट्री इसको माफ सही बात है, सही बात।